औरत को ना आप एक किस्म का ऑर्गेज्म ना दें, आपको 2-4 किस्म के ऑर्गेज्म देने आने चाहिए कि औरत कहेगे मेरे साथ हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का साइकियाट्रिक और सेक्सुअल कोच हूं। ऑर्गेज्म की मैंने बड़ी किस्में लोगों से डिस्कस की हैं, और जिसमें क्लिटरल ऑर्गेज्म है, सर्वाइकल है, मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड ऑर्गेज्म है, स्क्विल्टिंग है, एनल ऑर्गेज्म है, पता नहीं क्या क्या ऑर्गेज्म हर जगह से कहते हैं। ये ऑर्गेज्म ब्रेस्ट ऑर्गेज्म है, निपल गैज्म से कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक आपके पास वैरायटी होनी चाहिए कि औरत को ना आप एक किस्म का ऑर्गेज्म ना दें, आपको 2-4 किस्म के ऑर्गेज्म देने आने चाहिए कि औरत कहेगे मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं क्या जन्नत का चक्कर लगा के आई हूं? क्या मैं परस्तान की हूर हूं? है ये कौन है? ये कोई गुलफाम है मेरे सामने? हालांकि उसे पता है गुलफाम तो है नहीं, है तो आप ही हैं, और बड़ी इज्जत जो करती हूं मुझे पता है आपकी। तो आज एक ऐसा ऑर्गेज्म आपको सिखाते हैं जो औरत को देना है कि फिर तो जनाब उन्हें कहना है जनाबे वाला आप जैसा है ही कोई नहीं, ठीक है। तो वो उस ऑर्गेज्म का नाम है कॉस्मिक ऑर्गेज्म। कॉस्मिक समझे? कायनात। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसका वजूद अपने आप से निकल के पूरे कायनात के अंदर चला गया है, और वो और उसकी कायनात एक बन गए हैं। तो वो तो बस अजीब ही रूहानी कैफियत होगी। क्या होगी कैफियत, खुद ही सोचें। तो इसकी टेक्निक जो है ना, ये डॉक्टर बरकी आपको सिखाएगा, और इसकी टेक्निक सीखनी है तो जनाब पहले लाइक का बटन तो दबा दें। ये भूल जाते हैं आप? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि इज्जत आप पाएं तो हमें लाइक का बटन भी ना दबाएं। तो आप चाहते हैं कि और दुनिया की औरतों को भी ये फायदा मिले तो उसको शेयर भी करें। अच्छा जनाब, ये कॉस्मिक ऑर्गेज्म जो है ना, ये क्या है? होता ये है कि हमने मेल में हमने एक टेक्निक सिखाई थी आपको, एजिंग। भूल गए ना आप? चले मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये एजिंग क्या चीज है। एजिंग का मतलब होता है किनारा, एज। आप में सेक्स एनर्जी बढ़ती गई, एक लेवल पे उसने एकदम ऑर्गेज्म में कन्वर्ट हो जाना है, फट जाना है उसने। तो इससे पहले कि वो फटे आप स्टिमुलेशन खत्म कर देते हैं, और वो वापस ठंडा होना शुरू हो जाता है बंदा। फिर आप गर्म करते हैं, फिर स्टिमुलेट करते हैं, फिर आप ऑर्गेज्म के पास जाके छोड़ देते हैं। मैंने ये मर्दों में बताया था कि आप बिल्कुल ऑर्गेज्म के पास जाके एक मिनी ऑर्गेज्म सा मिलता है, वहां आप छोड़ देते हैं। आपकी सीमन भी बाहर नहीं आती, और आपका अराउजल भी थोड़ा सा कम होता है, फिर पूरा हो जाता है। आप 5 से 6 दफा जब ऐसे करेंगे, एक तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, एजिंग में मैंने बताया था, और दूसरा जो आखिरी ऑर्गेज्म होगा ना, वो तो बम्बास्टिक किस्म का होगा, बड़ी उसमें पावर होगी और बहुत मजा होगा। ये बात मैंने मेल के हवाले से आपको बताई थी, एजिंग। लेकिन यही फॉर्मूला हम अब औरत पे इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि बीवी कहेगी ए रोंद मारे है, ए रोंदे है, ए कोई चक्कर चलाया है। तो है क्या? देखिए, जब आप उसके क्लिटरस पे, वजाइना पे स्लोली, जैसे मैंने बताया, हाथ से मूव कर रहे हैं,
ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं या ऐसे मूव कर रहे हैं, प्रेशर और जगह भी थोड़ी भी बदल के फिर इधर आ जाते हैं। मुख्तलिफ तरीके से आप उसको ऑर्गेज़म के पास आप ला रहे हैं। कभी वजाइना पे आ गए हैं तो उधर आप मुख्तलिफ तरीके से उसको, कभी वजाइना और उसका दोनों इकट्ठा कर रहे हैं, सब ब्रेस्ट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं माउथ के ज़रिए। तो अब नज़र रखनी है आपने क्या नज़र रखनी है कि जब औरत ऑर्गेज़म में जाने लगती है ना, तो उसके जिस्म में ना एक कपकपाहट सी पैदा होती है और उसका सांस जो है ना वो बेतरतीब हो जाता है और फेस पे ना एक रंगत सी आ जाती है, जिसे ब्लशिंग कहते हैं, उस किस्म की। तो उसका मतलब है अब ये ऑर्गेज़म के पास आ रही है। यहां आपने चालाकी मारनी है, बारीक वारदात डालनी है। वो बारीक वारदात क्या होगी? वो बारीक वारदात ये होगी कि आपने जहां पर वो स्टिमुलेट करके एंजॉय कर रही थी वहां से पीछे हट जाना है, अपने हाथ को कहीं और ले जाना है, बटक्स पे ले गए, कमर पे ले गए, और जब वो खत्म हो जाए फिर आपने पहुंच जाना वहां पे, फिर उस तरह स्टिमुलेट करना शुरू कर देना है दूसरे तरीके से। फिर वो करीब पहुंच जाती है, फिर आप छोड़ देते हैं, फिर आप उधर सैर पे निकल जाते हैं। अच्छा, अब जब ये काम आप करते जाएंगे ना, तो एक टाइम पे आके क्या होगा कि उसको वो ऑर्गेज़म जो रूटीन का सेक्स का ऑर्गेज़म है वो फील नहीं होगा, बल्कि वो एक नए ही ऑर्गेज़म में चली जाएगी। पूरा जिस्म उसका ऑर्गेज़म में होगा, उसका दिमाग भी ऑर्गेज़म में होगा, और वो ऑर्गेज़म जो है ना वो चलता ही जाएगा। वो बेखुद होके लेट के, जैसे कोई बंदा नशा करके लेट जाता है ना और कंटिन्यूसली एंजॉय कर रहा है, उस फीलिंग में आ जाएगी। इसे हम कहते हैं कॉस्मिक ऑर्गेज़म। तो फिर उसके बाद जब वो होश में आएगी, वो कहेगी बस जनाब पीर मेरे घर का ही है, मसला ही कोई नहीं है, और एक दफा आपको दोबारा सालन मांगेंगे तो आपको 2 दफा सालन मिल जाएगा घर पे। तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है ना ये आपकी जिंदगी बदल देगी। तो जनाबे वाला, हमें दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें। टाटा पर की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी।